आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th हिंदी मंजरी बुक का पार्ट 6 शाप मुक्ति। मैं बूढ़ी दादी की आंखों का इलाज कराने दिल्ली के एक बड़े प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर प्रभात के पास गया। नेत्र चिकित्सक जो आंखों का इलाज करते हैं उन्हें कहते हैं आंखों के डॉक्टर को। लगभग दृष्टिहीन हो चुकी दादी को सहारा दिए जब मैं डॉक्टर प्रभात के कमरे में पहुंचा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए दादी का स्वागत किया और कहा, आओ आओ दादी अम्मा, कहो क्या तकलीफ है। तो यहाँ पर दृष्टिहीन का अर्थ होता है जो नेत्रों से देख ना सके। तो दादी कहती हैं, कोई तकलीफ नहीं है बेटा, बस बुढ़ापा आ गया है। बुढ़ापे में नज़र कमज़ोर हो ही जाती है। पर मैं तो आंखों का डॉक्टर हूँ दादी अम्मा, बुढ़ापे का इलाज मेरे पास कहाँ। डॉक्टर प्रभात हंसते हुए बोले। मेरी दादी भी कम विनोदी स्वभाव की नहीं थी। विनोदी यानी चंचल स्वभाव। कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, तुम आंखों का ही इलाज कर दो, बुढ़ापे का इलाज तो भगवान के पास भी नहीं है। यह सुनकर डॉक्टर प्रभात हंस पड़े और दादी की बात करते हुए उनकी आंखों की जांच करने लगे। उन्होंने विस्तार से यानी पूरे तरीके से हर चीज़ का उपयोग करते कई उपकरणों और यंत्रों की सहायता से दादी की आंखों की जांच की। बीच बीच में बातचीत और हंसी मजाक भी करते जाते थे। इस तरह से डॉक्टर प्रभात ने दादी का इलाज किया। मैं चुपचाप बैठा डॉक्टर प्रभात की ओर देख रहा था। पहले तो मुझे उनकी हंसी ही कुछ जानी पहचानी लगी थी, फिर ध्यान से देखने पर उनका चेहरा भी कुछ परिचित सा मालूम होता था। ऐसा लगता था जैसे मैं उन्हें पहले से जानता हूँ, लेकिन याद ही नहीं आ रहा था कि मैंने इन्हें पहले कहाँ देखा है। आखिर जब उन्होंने दादी की आंखों की पूरी जांच कर ली तो मैंने उनसे पूछ ही लिया, आप कहाँ के रहने वाले हैं डॉक्टर साहब। तो उन्होंने जवाब दिया, इलाहाबाद प्रयागराज का हूँ। अरे हम भी इलाहाबाद प्रयागराज से ही हैं। दादी मुझसे पहले ही बोल उठी। अच्छा, बड़ी खुशी हुई। डॉक्टर प्रभात ने सचमुच खुश होकर पूछा, इलाहाबाद में कहाँ रहते हैं आप लोग। दादी ने ज्यों ही हमारे इलाहाबाद प्रयागराज वाले घर का पता ठिकाना बताया, डॉक्टर प्रभात ने मेरी तरफ देखा और अचरज भरी प्रसन्नता से बोले, अचरज यानी अचंभे से, आश्चर्य से, खुश होकर बोले, अरे तुम बब्बू तो नहीं हो, और तुम मंटू। हाँ भाई, मैं मंटू ही हूँ। और वो लोग तो बचपन की दोस्ती निकल आई। वाह यार, तुम खूब मिले। तुम तो शायद जब दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ते थे तब अपने परिवार के साथ दिल्ली चले आए थे, है ना। वाह, मुझे तो सपने में भी आशा नहीं थी कि जीवन में फिर तुमसे कभी भेंट होगी, कभी तुमसे मिलना हो पाएगा। सच बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। और ऐसा कह के उन्होंने भी कहा कि मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, अत्यंत यानी खूब प्रसन्न होकर। तभी डॉक्टर प्रभात ने दादी का चेहरा ध्यान से देखा और अचानक उनकी मुस्कान लुप्त हो गई। चेहरा किसी दुखदाई यानी तकलीफ पहुंचाने वाली स्मृति होती है याददाश्त, से काला सा हो गया। मतलब उनका चेहरा एकदम से फीका सा पड़ गया। दादी की अत्यधिक कमज़ोर आंखों को डॉक्टर के चेहरे के ये भाव परिवर्तन नज़र नहीं आए कि जब वो मुस्कुरा रहे थे और एकदम से शांत हो गए तो दादी ये चीज़ नहीं देख पाईं क्योंकि उनकी आंखें कमज़ोर थीं। वे प्रसन्न होकर पूछने लगीं, अच्छा तो तुम दोनों तो बचपन में साथ साथ खेले हो, यह तो बड़ा अच्छा संयोग है। तुम तो अब अपने ही हुए डॉक्टर बेटा। हाँ, तुमने अपना क्या नाम बताया मंटू। इलाहाबाद प्रयागराज में हमारे पड़ोस में एक वकील रहते थे, उनके लड़के का नाम भी कुछ ऐसा ही था। बड़ा बदमाश लड़का था। और दादी इस तरह से उस लड़के को याद करने लगी। डॉक्टर प्रभात ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह सहसा बहुत गंभीर हो गए। यानी अभी तक तो वो खुश थे मगर कुछ उनको ऐसा पता लगा जिसमें वो गंभीर हो गए, सीरियस हो गए। दादी के लिए दवाई का पर्चा लिखते हुए उन्होंने कहा, ये बातें फिर कभी होंगी दादी अम्मा। बाहर और भी कई रोगी इंतज़ार कर रहे हैं। रोगी यानी पेशेंट। मैं तुम्हारी दवाई लिख रहा हूँ, बाज़ार से मंगवा लेना। दिन में 3 बार आँखों में डालती रहना। फिर अगले सप्ताह आज ही के दिन आ जाना। तुम्हारी आँखों का ऑपरेशन करना होगा। घबराना मत, ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी आँखें अच्छी हो जाएंगी। बाहर आते ही दादी ने मुझसे पूछा, यह उसी वकील का बेटा मंटुआ था ना। हाँ दादी, बचपन में मेरे साथ पढ़ता था। बस, तो अब इसके पास दोबारा आने की ज़रूरत नहीं। मैं इस दुष्ट के हाथों अपनी आँखें नहीं फुड़वाऊँगी। कैसी बात करती हो दादी, यह तो
बहुत माना हुआ, मतलब बहुत अच्छा प्रसिद्ध डॉक्टर है। अब तो अपनी जान पहचान भी निकल आई है, उसे दुष्ट क्यों कह रही हो? तो इस पर दादी बोली, तू भूल गया इसने वहाँ इलाहाबाद प्रयागराज में क्या किया था? क्या किया था? अरे तुझे याद नहीं, इसने मोहल्ले की कुतिया के 3 पिल्लों की आंखों में आँख आँख यानी मदार के पौधे का दूध डालकर फोड़ दिया था। तो इसने जो छोटे छोटे पिल्ले होते हैं उनकी आंखों में एक मदार का पौधा होता है, उसका दूध डाल दिया था, जिससे उनकी आंखें फूट गई थीं। मैं सचमुच ही ये सब कुछ भूला हुआ था। तूने ही तो यह बात हम लोगों को बताई थी। यानी बचपन में डॉक्टर प्रभात ने एक कुतिया के 3 पिल्लों की आंखों में एक पेड़ होता है मदार का, उसका दूध डाल दिया था, जिसके कारण वो लोग अंधे हो गए थे। प्रयागराज इलाहाबाद में हमारे पड़ोसी वकील साहब की कोठी के पीछे एक बहुत बड़ा बाग और घास का मैदान था। मैं मंटू के साथ अक्सर वहाँ खेला करता। बाग में मेड़ के पास आक के बहुत से पौधे उगे थे। एक दिन हम खेल खेल में आक के पत्ते तोड़ने लगे। उधर से गुजरते हुए हमारे स्कूल के अध्यापक यानी टीचर ने हमें देख लिया। उन्होंने हमें डांट लगाई और बताया कि आक के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि उन्हें तोड़ने से जो गाढ़ा गाढ़ा सफ़ेद दूध निकलता है, यदि आंखों में चला जाए तो आदमी अंधा हो सकता है, यानी वो जहरीला होता है। यह जानकारी हम लोगों के लिए एकदम नई और विस्मयकारी थी। विस्मयकारी यानी आश्चर्यजनक। कोई चीज़ आपको ना पता हो, अचानक पता लगे, तो उसे हम कहेंगे विस्मयकारी। ठंड के दिन थे और मोहल्ले में आवारा घूमने वाली एक कुतिया ने वकील साहब की कोठी के पीछे पड़ी सूखी टहनियों के ढेर के नीचे 3 बच्चों को यानी 3 पिल्लों को जन्म दिया था। पिल्ले बहुत सुंदर थे। मैं और मंटू उनसे खेला करते। आँख का दूध भयानक असर की जानकारी मिलने के अगले दिन जब मैं स्कूल से आकर खाना खाने के बाद मंटू के साथ खेलने गया, तो मैंने देखा मंटू आँख के पौधों के पास बैठा है और उसके घुटनों में के बीच में दबा हुआ जो पिल्ला है वो कैं कैं कर रहा है। 2 पिल्ले पास ही कूकू करते इधर उधर भटक रहे हैं, यानी तीनों पिल्ले जो हैं वो दर्द से करहा रहे हैं। नज़दीक जाकर मैंने देखा तो मैं हैरान रह गया। मंटू आँख के पत्ते तोड़कर उनका दूध पिल्लों की आँखों में डाल रहा था। ये तूने क्या किया बेवकूफ़, पिल्ला अंधा हो जाएगा, मैंने चिल्लाकर मना किया। मंटू ने उस पिल्ले को रख दिया और बोला, मैंने उन दोनों की आंखों में भी आग का दूध भर दिया है, अब देखेंगे कि ये तीनों अंधे होते हैं या नहीं। उस गाढ़े चिपचिपे दूध से तीनों पिल्लों की आंखें बंद हो गईं। कुछ दिन बाद आंखें तो शायद खुल गई थीं, लेकिन वे अंधे हो गए थे। मंटू के इस कुकृत्य यानी बुरा कार्य की जानकारी केवल मुझे ही थी। मैंने ही उसे उन प्यारे प्यारे पिल्लों को अंधा बना देने के लिए बहुत बुरा भला कहा था। वकील साहब से शिकायत करने की धमकी भी दी थी कि तुम्हारे पिताजी से मैं शिकायत कर दूंगा। उसने गिड़गिड़ाकर मुझसे कहा था कि ये बात किसी को ना बताऊं। मैं शायद बताता भी नहीं, लेकिन जब उन 3 पिल्लों में से 2 दिन रात कुकू करते इधर से उधर भटकते मर गए तो मुझे बहुत दुख हुआ। उस दिन मैं बहुत रोया। सभी लोग मुझसे बार बार पूछने लगे कि मैं क्यों रो रहा हूँ। पहले मैंने बात छिपाई, क्योंकि वो अपने मित्र मंटू को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर मुझसे तीसरे पिल्ले का ध्यान आ गया जो अभी जीवित था, और उसकी जान बचाना मुझे मंटू की पिटाई से बचाने से ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था। और इसीलिए मैंने रोते रोते सारी बात अपने घर वालों को बता दी। उस पिल्ले की आंखों का इलाज करा देने की जिद भी पकड़ ली। सब लोगों ने मंटू को खूब बुरा भला कहा। वकील साहब ने तो उसकी पिटाई भी की। मुझे भी बहुत कुछ सुनना पड़ा, क्योंकि मैंने समय रहते उन 2 पिल्लों की जान नहीं बचाई। जब 2 पिल्ले मर गए तभी मैंने सबको सब कुछ बताया। तब तक ये बातें छुपा के रखी। आखिर तीसरे पिल्ले को बचाने का प्रयास किया गया। मैंने जिद करके उसे पाल लिया। पिताजी ने उसकी आंखों का इलाज भी कराया, लेकिन वह अंधा ही रहा। माँ और दादी उसकी बड़ी सेवा करती थीं। मैं भी उसका बहुत ध्यान रखता था। उस समय तो उसकी जान बच गई, लेकिन जब वह बड़ा हो गया, एक दिन घर के बाहर निकल गया तो सड़क पर किसी वाहन के नीचे आ गया और कुचलकर मर गया। उस घटना को याद करके मैं हैरान रह गया। बचपन में 3 पिल्लों की आंखें फोड़ देने वाला मंटू आज इतना बड़ा नेत्र चिकित्सक यानी आंखों का इलाज करने वाला बना है। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि लगभग 35 साल पहले की वह घटना
जिसे मैं भूल चुका था, दादी को अभी तक याद थी। निश्चय ही वह घटना प्रभात को भी याद होगी। तभी तो हम लोगों का परिचय पाते ही अचानक वो चुप, गंभीर और उदास हो गया, क्योंकि वो समझ गया था कि जैसे ही दादी को याद आएगा, दादी उससे नाराज़ हो जाएंगी। लेकिन दादी, बचपन की उस बात को लेकर अब तो डॉक्टर प्रभात को बुरा भला कहना ठीक नहीं। मैंने दादी को समझाने की कोशिश की। अब वे मंटू नहीं, देश के माने हुए नेत्र चिकित्सक हैं। दूर दूर के लोग उनके पास आकर अपनी आंखों का इलाज करवाते हैं। अब तो हजारों लोग उनकी खोई हुई नेत्र ज्योति को उनसे उनके इलाज द्वारा पा चुके हैं। क्या इतनी बड़ी सेवा से उनका बचपन का अबोध अवस्था में किया हुआ पाप धुल नहीं गया होगा? अबोध यानी नादान अवस्था में, क्योंकि वो कुछ भी हो, मैं उससे अपनी आंखों का इलाज नहीं करवाऊंगी, दादी ने बिल्कुल निश्चय के स्वर में बोला। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वे डॉक्टर प्रभात से इलाज कराने को तैयार ही नहीं हुई। आंखों में डालने वाली जो दवाई थी, डॉक्टर प्रभात ने लिखी थी, वो भी उन्होंने नहीं खरीदने दी। परिवार के सब लोगों ने उन्हें समझाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। आखिर शाम को मैंने डॉक्टर प्रभात को टेलीफोन किया और दादी की जिद के बारे में बताया। डॉक्टर प्रभात ने गंभीर होकर सब कुछ सुना और बोले, तुम अपने घर का पता बताओ, मैं स्वयं आकर दादी अम्मा को समझाऊंगा। लगभग 1 घंटे के बाद डॉक्टर प्रभात हमारे घर पे आ गए और उन्होंने दादी से कहा, दादी अम्मा, मैंने बचपन में जो पाप किया था उसे मैं आज तक नहीं भूला, और मैं उस शाप को भी नहीं भूला जो आपने मुझे दिया था। जब तक आप इलाहाबाद में रहीं, मुझे देखते ही कहने लगती थी, अरे कमबख्त मंटुआ, तूने मासूम पिल्लों की आंखें फोड़ी हैं, तेरी आंखें भी किसी दिन इसी तरह फूटेंगी। आपके इस शाप से मुझे अपने पाप का बोध यानी ज्ञान हुआ, और मैंने फैसला कर लिया कि मुझे जीवन में नेत्र चिकित्सक ही बनना है और लोगों की आंखों का इलाज करना है। मेरी आंखें तो आपके शाप के कारण कभी न कभी फूटेंगी ही, पर उससे पहले मैं बहुत सी आंखों को रोशनी दे जाऊंगा। उन बहुत सी आंखों में से 2 आंखें आपकी भी होंगी दादी अम्मा। डॉक्टर प्रभात की बातों में ना जाने कैसा जादू था। दादी की ही नहीं, हम सबकी आंखें भर आईं। दादी तो इतनी भावविह्वल हो उठी कि उन्होंने डॉक्टर प्रभात को पास बुलाकर हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया। उनके सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, जीते रहो मेरे लाल, तुम्हारी आंखों की ज्योति हमेशा बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद दिया। इसके बाद दादी ने मुझसे कहा, अरे बबुआ, तेरा बाल सखा आया है, इसकी खातिरदारी नहीं करेगा? जा, इसके लिए अच्छी सी मिठाई लेकर आ, और सुन, इसने मेरी आंखों के लिए जो दवाई लिखी थी ना, वो भी खरीद लाना। तो बचपन में जिस प्रकार से डॉक्टर प्रभात ने एक गलती की, उसका प्रायश्चित उन्होंने नेत्र चिकित्सक बनकर किया, और ना जाने कितने लोगों की आंखों की रोशनी वापस लाई, और अब वो दादी के शाप से भी मुक्त हो गए। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है शाप मुक्ति। तो ये आपको कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसके प्रश्न उत्तर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।